हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम गूगल मीट के माध्यम से जब हम लोगों की क्लास हुई थी तो हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद उसके जनरल फॉर्म के बारे में और फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में जानकारी हासिल की थी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। आज हम लोग आगे उसके डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस और उसके मेथड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, देखेंगे। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आज हमारा यही टॉपिक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के ग्राफिकल मेथड पर हम लोग चर्चा करेंगे। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये देखा था कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो एक लीनियर इक्वेशन होता है उसका अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो हमने देखा था कि वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। और ये भी देखा था, इसकी भी चर्चा हुई थी कि सॉल्यूशन जो होता है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो एक्स और वाई की वो वैल्यू होती है जो क्या करती है, मस्ट सेटिस्फाई ऑल द इक्वेशन। उस सिस्टम का मतलब कि जब एक साथ दो या दो से अधिक इक्वेशन हो तो हमारे पास फिलहाल पेयर की बात हो रही है, यानी केवल दो इक्वेशन है। तो सिस्टम का सॉल्यूशन का मतलब होगा कि एक्स और वाई की वो वैल्यू जो सभी को सेटिस्फाई कर रही हो, सारे इक्वेशन को। और सॉल्यूशन सेट, यहाँ सेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यह इसलिए क्योंकि हो सकता है कि सॉल्यूशन एक हो या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस कहा यह गया है कि जो सॉल्यूशन मिलेगा वो उन लाइनों के, यानी जितने हमारे पास इक्वेशन है, दो इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो उनसे जो भी स्ट्रेट लाइन बन रही है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से हमको सॉल्यूशन मिलेगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि इंटरसेक्शन से मिलेगा। अब वो इंटरसेक्शन क्या हो सकता है, वो एक लाइन हो सकती है, एक सिंगल पॉइंट हो सकता है, या फिर वो इम्पटी भी हो सकता है, इंटरसेक्शन नहीं हो सकता है। ये चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे, अभी देखेंगे। जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, तो हम ये जानते हैं कि जनरल फॉर्म में आपने देखा था कि इस तरह का जो इक्वेशन है ये जनरल फॉर्म में है। इसको अगर हम 1 को लेफ्ट में ले लें और -6 को लेफ्ट में ले लें, जनरल फॉर्म है। हमने देखा था कि a1x + b1y और +c1 = 0, ये जनरल फॉर्म में आया था। बात जब सोल्यूशन की करते हैं तो सोल्यूशन का मतलब कि एक्स और वाई की वो वैल्यू जो कि उन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसा कि पीछे अभी हमने जो इक्वेशन लिया था, आप देख रहे हैं ये इक्वेशन है ना। इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि x = -1 y = 2। ये ऐसा वैल्यू है वेरिएबल्स का जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि रखने पर लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल हो जाए, तो इसलिए वो हम दोनों का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। जनरल फॉर्म की बात की थी, तो जनरल फॉर्म मैंने बताया था अभी क्या होता है, a1x b1y c1 a2x b2y c2, जहाँ पर ये a1 b1 c1 c2 ये सभी क्या हैं, रियल नंबर हैं। साथ में ये कंडीशन है a1² + b1² ≠ 0, a2² b2² ≠ 0। और ऐसा हम पीछे वाले एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि a1 की वैल्यू क्या थी 3, b1 की 2 और c1 की -1, ये हम समझ सकते हैं वहाँ से देख करके। ग्राफिकल मेथड जब हम डिस्कस करते हैं, इस पर ब्रीफली डिस्कस करते हैं, तो हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब भी आप साफ साफ देख रहे हैं, आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल व्हेन प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ डिफाइंस ए लाइन। लीनियर इक्वेशन को जब भी ग्राफ में हम ड्रॉ करेंगे तो वह क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन। जब भी हम एक लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे तो वो क्या करेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन ax + by + c = 0, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अब स्ट्रेट लाइन है और हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की।
तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब कि हमारे पास कितनी लाइनें होंगी, 2 लाइनें होंगी। कितनी लाइनें, 2 लाइनें। अब ये 2 लाइनें एक प्लेन में है, प्लेन कौन सा, कार्टेशियन प्लेन, पढ़ा होगा सबने, कार्टेशियन प्लेन में 2 लाइनें हैं। अब 2 लाइनों में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, वो किस तरह से आपस में सिचुएट हो सकते हैं। तो पहली है कि वो आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि दोनों आपस में क्या कर रही हों, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हों। दूसरा कंडीशन क्या है कि वो आपस में पैरेलल हो सकती हैं, हो सकता है कि वो दोनों लाइनें आपस में क्या हों, पैरेलल हों। और तीसरी कंडीशन क्या है कि वो आपस में क्या कर सकती हों, कॉन्साइड कर सकती हों। कॉन्साइड करने का मतलब क्या होगा कि एक लाइन जहाँ से जा रही है दूसरी लाइन उसी के ऊपर से जा रही है, उसी के ऊपर से, थोड़ा सा ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है, उसी के ऊपर से जा रही है। एक लाइन जहाँ से जा रही है दूसरी लाइन बिल्कुल उसी के ऊपर कॉन्साइड करते हुए जा रही है। तो 2 लाइनों के बीच में एक ही प्लेन में अगर हैं तो ये सारी कंडीशन हो सकती है, या तो वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो पैरेलल हो सकते हैं, या फिर वो कॉन्साइड कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि जहाँ पर वो दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, देखो यहाँ पे लिखा गया द पॉइंट और साथ में ब्रैकेट में एस बनाया गया है। तो पॉइंट और पॉइंट्स दोनों ऑप्शन है, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि 2 लाइनें केवल एक पॉइंट पे कट करें, और होता ही है 2 लाइनें आपस में एक ही पॉइंट पे कट करती हैं। अब जब कॉन्साइड कर जाएंगी तो क्या होगा, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना होगा, तो वो कितना होगा, इनफाइनाइट में नहीं होगा, बहुत सारे पॉइंट पर कट नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कॉमन पॉइंट होंगे सारे। तो ये पॉइंट और पॉइंट्स दोनों की बात की गई है कि जहाँ पर दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहीं क्या देगा, हमको सॉल्यूशन देगा। उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकली वहीं क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ग्राफिकली वहीं सॉल्यूशन होगा। इसके बाद हम अलग अलग कंडीशंस की बात करते हैं। कुछ कंडीशंस हमारे पास हैं जिससे हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि कौन सी 2 पेयर ऑफ लाइनें पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग हैं, या फिर कॉन्साइड करती हैं। ये डायरेक्टली देख करके, इक्वेशन को देख करके कैसे हम बता पाएंगे बिना ग्राफ ड्रॉ किए। तो उसके लिए कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए है, क्या है कि इफ़ A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है, तो उस केस में पेयर ऑफ लाइन जो होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, वो क्या होगा, वो इंटरसेक्ट करेगा, वो एक पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, इस तरह से। इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे, जैसे ये इंटरसेक्शन हो रहा है, और जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट दोनों लाइनों पर कॉमन होगा। कॉमन होने का मतलब दोनों को सेटिस्फाई करेगा। दोनों को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, किसका, दोनों इक्वेशन का एक साथ। तो ये जो पॉइंट होगा वह सॉल्यूशन को दिखाएगा ग्राफिकली। अब सॉल्यूशन कैसे बताया जाएगा, तो जो एब्सिसा होगा वो हमारा किसका वैल्यू होगा, वो x का वैल्यू होगा। जो ऑर्डिनेट होगा वो किसका वैल्यू होगा, y का वैल्यू होगा। यानी इस पॉइंट का, इंटरसेक्शन पॉइंट का जो एब्सिसा होगा वो x का वैल्यू, जो ऑर्डिनेट होगा वो किसका वैल्यू होगा, y का वैल्यू होगा। वही हमारा सॉल्यूशन होगा। और साफ साफ लिखा गया है कि इस केस में जब A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है तो उसके पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब केवल एक सॉल्यूशन होगा। बच्चों यूनिक का मतलब केवल एक। अब केवल एक क्यों, क्योंकि 2 लाइनें आपस में एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या तो कॉन्साइड करेंगी या तो इंटरसेक्ट करेंगी। तो कितने पॉइंट पर करेंगी, एक ही पॉइंट पर करेंगी, इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन की बात की गई है इस केस में। इसके बाद हम पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं, उसको भी आप देखिए।